और मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, अभी जो झूठ ये सामने आया है, इस पे राहुल गांधी की कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आएगी। और उससे भी बड़ी बात, राहुल गांधी के ऊपर इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा है कि किसी की मौत के बाद, किसी की मृत्यु के बाद उसके बारे में हम भला बुरा नहीं कहते, बिकॉज अब वो चला गया तो चला गया। वो उसका कर्म, उसका जो भी उसने अपनी जिंदगी में किया था, अब वो सब भगवान के पास है, भगवान के खाते में, भगवान उसका हिसाब करेंगे। अब इंसानों के बीच में नहीं है तो इंसान उसकी बात नहीं करेंगे, ये एक धारणा है। राहुल गांधी की ये जो आदत है मरे हुए लोगों के ऊपर हमला करना, अपना आज की तारीख में पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, वो मेरे को बहुत तकलीफ देता है। अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने एक स्पीच दी, उसमें उसने कहा कि फार्म लॉस जब आए थे उस टाइम पे अरुण जेटली जी ने बुलाया था, उनसे मिले थे और अरुण जेटली ने उनको धमकाया था। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. लेकिन सच बात यह है कि अरुण जेटली की डेथ हो गई थी 2019 में और फार्म लॉज आए थे 2020 में। तो अरुण जेटली कैसे राहुल गांधी को धमका सकते हैं? ये हुआ है दूसरी बार। इसके पहले उन्होंने पारीकर जी के लिए बोला था, मनोहर पारीकर जी के लिए। तो उन्होंने 2019 जनवरी या फेब में आसपास बोला था, परियर जी जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि मैं परियर जी को मिलने गया था और उन्होंने राफेल डील के बारे में बात करी थी और परियर जी ने ये बोला था कि भाई राफेल डील को चेंज करने में मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने राफेल डील चेंज करी है। पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा, पूरा का पूरा प्रोसीजर तोड़ दिया। के बाद परियर जी ने खुद आके एक प्रेस में एक स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी सिर्फ मुझसे मेरी तबीयत पूछने के लिए आए थे, आने से पहले मुझे फोन करके इतना बोला था कि मैं मेरी और मेरी माँ की तरफ से आपको गुड विशेस देना चाहता हूँ, रिगार्ड देना चाहता हूँ, विश यू स्पीडी रिकवरी विश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो परियर जी ने बोला ठीक है, आ जाओ मिल लो। और फिर परियर जी ने फिर ये भी बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में, ये सरासर झूठ है। उसके बाद जब परियर जी की डेथ हो गई, उसके बाद फिर से राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया। तब राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि परियर जी ने उनको ये बोला कि राफेल को सिलेक्ट करने का डिसीजन उनका था, उसमें अंबानी को डालने का डिसीजन उनका था। और राहुल गांधी ने फिर ये बोला जब हमारी सरकार आएगी तो चौकीदार जो चोर है वो जेल जाएगा और अंबानी को ये 30,000 करोड़ की डील मिली है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये बात बोली थी उन्होंने परियर जी के डेथ के बाद। उसके ऊपर भी बीजेपी वालों ने और परियर जी के जो एड्स थे उन्होंने इसका अपोज किया था। लेकिन उस टाइम पे बात ये हो गई थी कि कुछ लोगों ने बीजेपी की बात मानी, कुछ लोगों ने राहुल गांधी की बात मानी, बिकॉज उस टाइम पे परियर जी अपना डिफेंस करने के लिए थे नहीं। लेकिन ये जो अभी जो बोला है राहुल गांधी ने अरुण जेटली के बारे में, ये तो दिन के उजाले की तरह सच है। राहुल गांधी ने जब ये बोला कि फार्म लॉस के लिए अरुण जेटली जी ने उनको धमकाया कि भाई तुम इसका ओपोज करना बंद करो वरना हम तुम्हारे पर कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, तब तक तो जब तक फार्म लॉ आए तब तक तो अरुण जेटली चल बसे थे दुनिया से। ये किस तरह की मानसिक सोच है, किस तरह की पॉलिटिक्स है, मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलो या अमित शाह जी के लिए बोलो या अभी जो करंट मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं उनके लिए बोलो कि भाई उन्होंने मेरे को धमकाया था, तो फिर मुझे एक बात समझ में आती है। लेकिन आप किसी ऐसे आदमी के लिए बोल रहे हो जो भी दुनिया में नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता और वो भी सरासर झूठ। और मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, अभी जो झूठ ये सामने आया है इस पे राहुल गांधी की कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आएगी। और उससे भी बड़ी बात, राहुल गांधी के ऊपर इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जो खुद एक केस में बेल पे है और उस केस की सुनवाई कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी उनको जेल हो सकती है। जिस तरह का केस है वो एक ओपन एंड शट केस है। मैं नेशनल हेराल्ड केस की बात कर रहा हूँ।
वो ओपन एंड शट केस है। जिस दिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो डेली बेसिस पे इस केस की हेयरिंग करेंगे, राहुल गांधी को जेल जेल जाने के लिए 1 महीना भी नहीं लगेगा। मुझे मेरा ये पूरा विश्वास है। किसी और दिन मैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में बात करूंगा, अभी हम डाइवर्ट हो जाएंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं। मतलब गलती से होता है, या फिर उनको कोई लिख के देता है, या वो जानबूझ के करते हैं न्यूज में आने के लिए, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, क्या क्या रीजन क्या है? अगर गलती करे तो बाद में अपोलॉजी आ जाती है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं ये नाम नहीं ये नाम लेना चाह रहा था। गलती से निकला होगा, लेकिन एंटाइटलमेंट इतना है कि भाई हम कैसे माफी मांग ले, हम तो गांधी फैमिली वाले हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, अपने व्यूज देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।